हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। तुलसी को सूखने से कैसे बचाएं। फ्रेंड्स, सूखती हुई तुलसी को देखिए, तुलसी को सूखने से तो सभी बचा सकते हैं, लेकिन सूखती हुई तुलसी को हमें कैसे बचाना है, इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो तुलसी का पौधा आपको दिख रहा है ना, ये श्यामा तुलसी है और ये बहुत ज़्यादा फैली हुई और बिल्कुल बरगद की तरह थी और ये मैंने छत पे रखी हुई थी, लेकिन ये अभी कुछ दिनों से सूखती जा रही है। अचानक से ये सूखने लग गई। इसमें मैं कंटिन्यू पानी भी दे रही थी, मतलब इतना पानी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पानी दें जड़ गल जाए, इस तरीके से नहीं, मतलब जितनी इसको पानी की ज़रूरत थी उतना पानी मैं दे रही थी, लेकिन फिर भी ये सूखती जा रही थी। हमें इसको सूखने से बचाना है, मतलब मुझे अपनी इस तुलसी को सूखने से बचाना है। तो अब मैं कैसे बचाऊँगी। तो देखिए, सूखती हुई तुलसी को बचाना वैसे तो पॉसिबल नहीं होता। तुलसी अगर सूखनी होती है तो सूख जाती है, लेकिन अगर तुलसी आधी से ज़्यादा सूख गई है, उसको हमें कैसे बचाना है, यही इस वीडियो में मेन पॉइंट है मेरा और मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये तुलसी जो है ना, बिल्कुल लगभग सूखी गई है। थोड़ी सी ही कुछ पत्तियां ऐसी थी, कुछ टहनियाँ थी जो बची थी, बाकी सारी सूख रही है। अगर मैं इसको नहीं देखती अभी, बस पानी ही देती रहती, तो ये बिल्कुल सूख जाती। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी तुलसी की जो मिट्टी है ना गमले की, उसकी खुदाई कर लूँगी अच्छे से। तो जितनी नीचे तक मैं खुदाई कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, ताकि नीचे तक जो है ना इसको हवा मिले। और जब मैंने अच्छे से खुदाई इसकी कर ली, नीचे तक सारी अच्छे से मिट्टी को मैंने खोद लिया, और इसके बाद मैं इसकी जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं ना, सारी निकाल दूंगी। जितनी भी सूखी लकड़ियाँ हैं, टहनियाँ हैं, जितना भी पार्ट सूखा हुआ है, मैं सारा निकाल दूंगी। तो मैं कैंची से इसको काट रही हूँ। वैसे देखिए, मैं कैंची जल्दी से नहीं चलाती तुलसी पे। मैं अपनी किसी भी तुलसी पे कैंची बिल्कुल नहीं चलाती, औजार नहीं चलाती। लेकिन इसकी जो टहनियाँ थी ना, बहुत हार्ड हो गई थी सूख के, तो तोड़ना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। अगर मैं एक एक करके हाथ से तोड़ती तो बिल्कुल नहीं टूटती, बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मुझे इस पर कैंची चलानी पड़ी। लेकिन मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ कि औजार ना चलाऊं तुलसी पे। तो आपसे भी मैं यही कहूँगी, आप औजार ना चलाएं। अगर आप हाथ से आसानी से काट सकते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी सूखा हुआ पार्ट था सब निकाल लिया। देखिए, तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी लकड़ी निकल गई है। इस लकड़ी का मैं बाद में क्या करने वाली हूँ, क्या करती हूँ, कैसे यूज में लेती हूँ, इसका वीडियो मैं आपको इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमने पार्ट काटा है ना, देखिए सूखा सूखा पार्ट जो काटा था हमने, उस पे आपको हल्दी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन जो हरा पार्ट थोड़ा बहुत है, जहाँ हमने कटिंग की है, वहाँ पे आपको हल्दी लगानी है, कटे हुए पार्ट पे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कटा हुआ पार्ट होता है ना, जहाँ पे हम कटिंग करते हैं, वहाँ पे फंगस वगैरह लग जाती है, तो तुलसी फिर भी खराब होने लग जाती है। तो हमें थोड़ी थोड़ी सी हल्दी लगानी है उसके ऊपर, ताकि फंगस ना लगे कटे हुए भाग पे, क्योंकि वो गीला होता है, थोड़ा सा हरा होता है, तो उस पर फंगस जल्दी लग जाती है। इसलिए इस तरीके से आप उसी जगह पे थोड़ी थोड़ी हल्दियाँ लगा दें, लेकिन सूखे पार्ट को आप छोड़ दें, ठीक है। वो अपने आप बाद में सूख जाएगा, ग्रो होनी होगी तो हो जाएगी, लेकिन सूखा हुआ पार्ट ग्रो नहीं होता। जो हरा पार्ट है, थोड़ी सी हमारी तुलसी बची थी, तो इसीलिए हम बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत जड़ भी अगर होती है ना हरी, अगर मान लीजिए पूरी तुलसी सूख गई है और अगर जड़ रह गई है नीचे से हरी है तुलसी जड़ के पास से, तो भी हम तुलसी को दोबारा से जान दे सकते हैं, बचा सकते हैं, फिर से हरी भरी कर सकते हैं। तो तुलसी को बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपको लग रहा है कि तुलसी सूख रही है, तो उसको ऐसे ही ना छोड़ें, उसको सूखने ना दें और ज़्यादा, आप उसको बचाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं हल्दी डालूंगी। हल्दी हम क्यों डाल रहे हैं, देखिए हल्दी से क्या होता है कि जो जितनी भी मिट्टी में कीड़े मकोड़े होते हैं, फंगस होती है, काई वगैरह जो लग जाती है, जो जड़ को खराब करते हैं, इन सब चीज़ों से बचाती है हल्दी, और ग्रोथ भी अच्छी होती है हल्दी से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम अब डाल रहे हैं नीम खली। थोड़ी सी हम 2 से 3 मुट्ठी जो है ना नीम खली डाल लेंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी मिट्टी कम कर सकते हैं गमले में से, और नहीं तो आप इसी तरीके से जो है ना थोड़ा थोड़ा दोनों चीज़ों को, मैंने 2 चम्मच यहाँ पे हल्दी डाली है, क्योंकि हमारा पौधा बहुत बड़ा है, गमला छोटा गमला नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये, और इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच हल्दी डाली है, ताकि अच्छे से इसमें पूरी मिट्टी में हल्दी मिल जाए। अब मैं नीम खली को और हल्दी को अच्छे से मिला लूँगी। इस तरीके से मिट्टी में ही अच्छे से हमको मिलाना है इसको, ठीक है। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, मिला लेना है मिट्टी में, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह होगी ना मिट्टी के अंदर, वो सारी एकदम ख़त्म हो जाएगी। उससे हमारी जड़ और ख़राब नहीं होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो देखिए, मिट्टी खोदने से क्या होता है कि हमारी जो है ना तुलसी की जड़ तक हवा जाती है। यहाँ पे मैंने देखिए, गाय का गोबर है ना, उसको सूखी जो उपली होती है, उसको मैंने पानी में 1 दिन तक भिगो लिया था। अब इसका जितना भी पानी है ना गाय के गोबर का, इसको हम पानी को इसमें डाल देंगे गमले में अपने, ठीक है। इसके बाद हम जो ये खाद का काम करता है, ये बहुत अच्छा जो है ना ग्रो करता है पौधे को। गाय का गोबर की जो पानी होता है ना,
उसको करते हैं, या फिर आप सीधा सीधा गाय का गोबर, जैसे गाय की जो कंडी होती है ना, जो सूखी हुई कंडी होती है, उसको बारीक पीस के और इसमें डाल सकते हैं मिट्टी में। ये देखिए मैंने जो बीज इसमें डाले थे, दूसरी तुलसी है मेरी, इसमें मैंने बीज डाले थे। इसको मैं कम से कम 2 से 3 दिन में पानी देती हूँ, डेली नहीं देती, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है तो डेली पानी नहीं देना चाहिए हमको। तो यहाँ पे छोटी सी है, ये बीज डाले थे मैंने इसमें, तो बीज से देखिए 2 पौधे निकल आए हैं, बाकी के नहीं निकले हैं। जो बीज अच्छे होते हैं उसमें पौधे बन जाते हैं, तो यहाँ 2 पौधे निकल के आए थे। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसमें पानी डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, क्योंकि फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी मैं हफ्ते 15 दिन में हल्दी भी डालती रहती हूँ पौधों में। तो अभी इसकी जड़ें ज़्यादा फैली नहीं है अंदर तक, और थोड़ी सी हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा ही पानी डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमने पौधा कटिंग करा है और मिट्टी जो है ना खोदी है, उसको हम बांध लेंगे। एक बीच में बांस या कोई भी आप प्लास्टिक वगैरह का डंडा ले लीजिए, इस तरीके से बीच में बांध के तुलसी को सपोर्ट दे दीजिए। तो यहाँ पे हमारी तुलसी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, तो उसको मैं अच्छे से बांध लूँगी, सपोर्ट कर दूंगी, मतलब बीच में अच्छे से करके और बांध के इसको सपोर्ट मिल जाएगा तुलसी को, तो झुकेगी नहीं ज़्यादा। झुकने से क्या होगा, इसकी जड़ें कमज़ोर नहीं होती। यहाँ पे मैं जड़ के पास फिर से थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, आधा चम्मच के आसपास, क्योंकि जड़ के पास कोई कीड़ा या चींटी वगैरह ना लगे इसीलिए। अब इस तुलसी को देखिए, जो हमने गोबर, गाय का गोबर लिया था ना, गाय का उपला होता है, गोबर नहीं लेना आपको, उपले लेने हैं गाय के उपला लेने के बाद, जैसे जो उपले बन जाते हैं जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, उस उपले को आपको छोटा छोटा तोड़ के पानी में 1 दिन के लिए भिगो लेना है। जो उसका पानी निकलता है ना, उपला जब भीग जाता है, तो उस उपले का पानी आपको इस पौधे में डालना है, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ। तुलसी का पौधा हो या कोई भी पौधा हो, पौधे की ग्रोथ के लिए उपले का जो पानी होता है, जो गाय का गोबर का जो खाद होती है, वो बहुत अच्छा काम करती है। तो हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी 15 दिन में डालते रहना है। अगर आपके पास कोई खाद वगैरह का यूज नहीं करते आप, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इस तुलसी को, हमारी ये तुलसी रेडी है, जो मुझे करना था इस तुलसी में मैंने कर दिया है। अब इस तुलसी को मैं आपको दिखाने वाली हूँ 20 से 25 दिन बाद, बड़ी वाली तुलसी को, ठीक है। छोटी वाली तुलसी को तो मैं आपको 1-2 दिन में दिखा दूंगी कि कितना ग्रोथ हो रही है, कैसे हो रही है। और दूसरी तुलसी जो मैंने सूखी हुई तुलसी को बचाने की कोशिश की है, इसको मैं आपको दिखाऊंगी 20 से 25 दिन बाद, क्योंकि देखिए इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सूखी हुई है और इसको हमने फिर से इसको हरा भरा करना है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे नए पत्ते आने में। तो जब इस पे नए पत्ते आ जाएंगे ना, तब मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए गमला भी देख लीजिए अब कौन सा है, और इसी गमले को मैं आपको दिखाऊंगी फिर से। आपको लगेगा कि शायद मैंने चेंज कर दिया है या नहीं, तो गमला भी आप देख लीजिए, तुलसी भी देख लीजिए, ताकि आप इसी तुलसी को 20 से 22 दिन बाद पहचान सकें, ठीक है। टाइम लगता है थोड़ा सा बस, लेकिन ग्रोथ पक्का होगी इस तुलसी में। तो मैं आपको मिलती हूँ 20 से 25 दिन बाद इसी तुलसी के साथ, ठीक है। बाकी वीडियो तो आती रहेंगी बीच बीच में। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे राधे।